हेलो एवरीवन। मैं हूं एमडी रेयान, एक पैरामेडिकल स्टूडेंट। और हम आ गए हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ, जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक बार सोचो, हर महीने बॉडी के अंदर ऐसे कौन कौन से चेंजेस होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी होगी या फिर पीरियड्स आएंगे। कैसे यूटेरस हर महीने तैयार होता है फिर रीसेट हो जाता है। कैसे हार्मोन्स एक परफेक्ट टाइमिंग में काम करते हैं। और कैसे सिर्फ एक दिन, ओवल्यूशन का दिन, पूरी साइकिल का रिजल्ट बदल देता है। आज के इस वीडियो में हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को बिल्कुल रियल लाइफ तरीके से स्टेप बाय स्टेप, फेजेज प्लस हार्मोन्स प्लस यूटेरस ओवरी के चेंजेस को साथ समझेंगे। जहाँ मैं इंग्लिश में लिखे पॉइंट्स को इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा, और साथ साथ उन्हें डीपली हिंदी में एक्सप्लेन भी करूँगा। रेडी? तो चलिए साइकिल की जर्नी डे 1 से स्टार्ट करते हैं। डे 1 में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि मेट्रो साइकिल आखिर होता कैसे है। तो हम लोग देखेंगे 3D के मदद से कि मेट्रो साइकिल आखिर होता कैसे है। तो इसमें हमको देखने को मिलेगा ओवम, जो कि यूट्रस तक जाता है, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। और इसमें देखने को मिलेगा कि फ्लोपियन ट्यूब में ओवम कैसे निकलता है, कॉर्पस लूटियम कैसे बनता है, हार्मोन्स कैसे रिलीज होते हैं, इसमें सब देखने को मिलेगा। तो ये लोग आप लोग देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने के बाद हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का डिफिनीशन क्या होता है, जो हमें नेसेसरी होता है या कोई भी नॉर्मली पूछ लेते हैं। कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, किसी भी क्लास से रिलेटेड हो, तो डिफिनीशन बहुत ही ज़रूरी होता है। एक परफेक्ट परिभाषा जिससे हम अपनी जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम डिफाइन कर सकें कि हाँ, कि असल में जो डिफिनेशन, असल में कैसे समझा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो हमारा डिफिनेशन है कि द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली reproductive cycle in females, in which the uterus and ovaries undergo changes in preparation for pregnancy। मासिक चक्र एक मासिक प्रक्रिया है जिसमें गर्भाशय और अंडाशय में परिवर्तन होते हैं ताकि शरीर गर्भाधारण के लिए तैयार रह सके। वही कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा, जो फर्टिलाइजेशन होगा तो जो जाइगोट बनेगा, जो एम्ब्रियो बनेगा, उसका इम्प्लांटेशन के लिए ओवरी जो है, क्या बोलते हैं, यूटेरस पहले से ही रेडी होने लगता है। अब आगे देखते हैं। इस पिक्चर में देख रहे हो कि कैसे ओवम आ रहा है और कैसे शेडिंग हो रहा है। शेडिंग होता है इंडोमेट्रियम का, क्लियरली दिख रहा है। और मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, क्लियरली है। अब आगे देखते हैं।
ये बेसिक चीज़ है और ये सबको पता रहता है कि ड्यूरेशन की मेट्रो साइकिल का एवरेज कितने दिन तक रहता है। तो नॉर्मली जो एवरेज साइकिल है तो 28 दिन का होता है, लेकिन 21 से 35 दिन तक नॉर्मल माना जाता है। उसके बाद बहुत सारे कारण की वजह से भी डेट बढ़ जाता है। उसको एक टर्म है फर्स्ट पीरियड स्टार्ट। जब फर्स्ट पीरियड जब स्टार्ट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मीनार्च ऐसे बोलेंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है। फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मीनार्च। पीरियड स्टॉप परमानेंटली, जो हमेशा के लिए बंद हो जाता है, पीरियड नहीं आता है उसके बाद, उस एज के बाद पीरियड नहीं आता, तो उस एज में बोलते हैं मीनोपॉज। मीनोपॉज होता है। एक टर्म है यहाँ पे दिया हुआ है नीचे, एक स्टूडेंट का साइकिल 30 डेज का हो सकता है, ये भी नॉर्मल है। स्टूडेंट नॉर्मली कम खाता है, कम सोते हैं वो, तो इसके वजह से उसका साइकिल का डेट भी बढ़ जाता है, तो ये नॉर्मल बात है। अब आगे देखते हैं, तो आगे है हमारा फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेजेस होते हैं, तो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज और फॉलिकुलर, जिसको हम प्रोलीफेरेटिव फेज भी बोलते हैं, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज, ल्यूटियल फेज को हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। हिंदी में इसको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मासिक धर्म अवस्था बोलते हैं, फॉलिकुलर को कूपिक अवस्था, ओव्यूलेशन को अंडोत्सर्जन और ल्यूटियल फेज को स्रावी अवस्था बोलते हैं। तो इसके बाद हम लोग फेजेस को एकदम बारीकी से वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिर आगे देखते हैं हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज देखते हैं। पहले हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज को, जो डे 1 से लेकर डे 5 तक चलता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, द एंडोमेट्रियम सेट्स एंड ब्लीडिंग अकर्स। इस अवस्था में गर्भाशय की परत टूटकर बाहर निकल जाती है, जिसे मासिक धर्म कहा जाता है। जैसे कि हम पहले भी बताए हैं कि मेस्ट्रुअल साइकिल उसे कहते हैं जिस समय एंडोमेट्रियम का जो वॉल है वो बनता है, और बनकर उसका तैयारी इसलिए होता है कि वो प्रेगनेंसी हो सके। प्रेग्नेंट होने पर जब बच्चा जो जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, उसके लिए इम्प्लांटेशन के लिए वो बनता है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो वो एंडोमेट्रियम का वॉल टूटने लगता है और ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगता है। उसी ब्लीडिंग को जो ब्लीडिंग होता है, तो उसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज बोला जाता है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होता है। इसमें हार्मोन प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है कम होता है, इसलिए ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। एक सिंपल लाइन में समझो, जो ब्लीडिंग होती है वही मेंस्ट्रुअल फेज है। जिस फेज में ब्लीडिंग होती है उसे मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। अब सेकेंड फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज या प्रोलीफेरेटिव फेज, जो होता है कि डे 6 से डे 13 तक चलता है। इसको हम डिफाइन करेंगे, अ न्यू ओवेरियन फॉलिकल ग्रो एंड द एंडोमेट्रियम बिगिंस टू द थिकन अगेन। इस अवस्था में अंडाशय में नया कूप यानी फॉलिकल बनने लगता है और गर्भाशय की परत जो जिसको हम यूटेरस लाइनिंग पुनः मोटी होने लगती है। इस तरह समझो कि जो ओवेरियन फॉलिकल जो होता है फिर से ग्रो होने लगता है और एंडोमेट्रियम का वॉल फिर से बनने लगता है। जो उस समय ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज में, तो वो उसके ख़त्म होने के बाद जो हमारा फॉलिकुलर फेज आता है, तो उसमें होता है कि एंडोमेट्रियम का जो वॉल है, जो मेंस्ट्रुअल फेज में वो टूट गया था, वो फिर से बनना स्टार्ट हो जाता है। इसी अवस्था को हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। इसमें होता है कि हार्मोन लेवल एफएसएच और एस्ट्रोजन दोनों हाई होते, मतलब कि दोनों का लेवल हाई होता है। एग्जाम्पल के लिए बॉडी फिर से प्रेगनेंसी के लिए तैयारी शुरू कर देती कि फिर से वो प्रेगनेंसी हो सके, प्रेग्नेंट होने के लिए वो तैयार हो सके, फिर से बच्चा इसमें पल सके, ऐसा वो क्या बनाने लगती है, ऐसा वो करने लगती है। अब हमारा तीसरा फेज जो आता है, जो 1 दिन का फेज होता है, उसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं, जो एक दिन में ही वो शायद ख़त्म हो जाता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि ओव्यूलेशन इज़ द रिलीज ऑफ अ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी। जो ओवरी से जो एग बाहर आता है,
उसको उसी को ओवुलेशन फेज बोलते हैं। ओवुलेशन का अर्थ है अंडाशय से ओवरी जो परिपक्व अंडाणु बन चुका है उसका बाहर निकलना, उसी को हम बोलते हैं ओवुलेशन फेज। तो इसको हम ऐसे इसमें जो होता है कि हार्मोन लेवल एलएच और सडन इंक्रीज, एलएच हार्मोन होता है वो सडन इंक्रीज करता है। इसको एग्जांपल में समझेंगे, ये साइकिल का मोस्ट इम्पोर्टेंट डे होता है जिसमें प्रेगनेंसी चांस यहीं से ज़्यादा होता है। अगर ओवुलेशन हो रहा है, जो अंडा बाहर आ रहा है, तो अगर वो क्या बोलते हैं, अगर अगर कपल इंटरकोर्स अंडाशय के होने के बाद, ओवुलेशन के होने के बाद अगर वो इंटरकोर्स करते हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि प्रेगनेंसी हो सकता है। अगर ओवुलेशन फेज नहीं आया है तो उसके बाद चांसेस थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ओवुलेशन वाला फेज आया नहीं, अंडा अंडा बाहर आया ही नहीं है, तो प्रेगनेंसी का चांस कम रहता है। अब आगे देखते हैं, अब हमारा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज, जिसको हम ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, जो कि हमारा होता है डे 15 से लेकर डे 28 तक। इसको डिफाइन करेंगे, द कॉर्पस लुटियम फॉर्म्स एंड सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग। इस अवस्था में कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है, जो गर्भाशय की परत स्थिर बनाए रखता है। इसमें जो द कॉर्पस लुटियम बनता है, जो ओवरी से जब अंडा बाहर आ जाता है, तो जिससे अंडा बाहर आया था वो कॉर्पस लुटियम में बदल जाता है, जो कि जिसका कॉर्पस लुटियम का काम होता है कि प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना, जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज होने से जो हमारा यूटेराइन वॉल है, जो इंडोमेट्रियम का वॉल है, उसको बनाकर, माने कि वैसे ही बनाकर रखने में मदद करता है। जो कि हमारा 15 से 28 दिन का जो गैप है, 15 दिन से 28 दिन का जो गैप है, उसके बीच वो वॉल को बनाए रखता है, ताकि उससे पहले क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी धारण कर सके। और ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज था। अब आगे देखते हैं क्या है। ल्यूटल फेज में दो केस ऐसे आते हैं, जैसे केस होता है इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स। अगर ल्यूटल फेज के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जो कपल्स जो इंटरकोर्स करते हैं, हार्मोन क्या बोलते हैं, स्पर्म और ओवम का मिलन बोलते हैं, वही से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाता है। और केस टू में है कि इफ नो फर्टिलाइजेशन अकर्स, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है डाउन हो जाएगा, लाइनिंग जो है ब्रेक होने लगेगा, और फिर से जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज था वो पीरियड स्टार्ट फिर से हो जाता है, जिसको हम ब्लीडिंग स्टार्ट वही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज को, जो ब्लीडिंग स्टार्ट फिर से हो जाता है। एग्जाम्पल में बैटरी का पावर खत्म होते ही यूटेरस लाइनिंग टूट जाती है, नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर से वो लाइनिंग जो थी टूटने लगेगा, जो हमारा यूटेराइन वॉल था वो टूटने लगेगा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट जाएगा उस समय, और फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर से हमारा मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फिर से बिगिंस हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से चलते रहेगी ऐसे ही। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगा, फिर उस जगह से फिर हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और उसका इम्प्लांटेशन होगा। उसके बाद अलग अलग फेज हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। आप लोग ये एनसीईआरटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ये इससे इससे ज़्यादा सवाल आते हैं कि कौन से फेज में किस हार्मोन का लेवल ज़्यादा रहता है, उस समय एंडोमेट्रियम टूटता है या ब्लीडिंग स्टार्ट होता है या नहीं होता है,
इसी जगह फॉलिकल का क्या होता है, अंडा कब बाहर आता है, ये सब भी इसमें है लिखा हुआ। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार आप लोग अच्छे से एनसीईआरटी से। अब आगे देखते हैं। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है हार्मोनल चेंजेस, जो हार्मोन कंट्रोल कैसे होता है। तो इसमें हमारा होता है हाइपोथैलेमस, जो कि जिसको हम हाइपोथैलेमस जो होता है एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं GnRH। इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद हमारा आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें जो सिक्रिएट करता है FSH, जिसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसके बाद आता है LH, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी बोलते हैं। LH का सबसे हम पीछे भी पढ़े थे कि LH कब बढ़ जाता है, तो जो ओवुलेशन फेज होता है उसमें LH का सडन इंक्रीज होता है। उसके बाद है ओवरी। ओवरी क्या रिलीज करते हैं, तो ओवरी जो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन को जो रिलीज करता है वो कौन होता है, हमारा कॉर्पस लुटियम जो होता है प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। दिमाग हार्मोन सिग्नल देता है और पिट्यूटरी एक्टिव करती है और ओवरी साइकिल को कंट्रोल करता है। दिमाग जो है हमारा हार्मोनल सिग्नल देता है, पिट्यूटरी एक्टिव करते हैं, जितने और भी हार्मोन उसको एक्टिव करने का काम करता है, और ओवरी साइकिल को कंट्रोल करता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आएगा और कब क्या होगा। उसको कौन कंट्रोल करता है, ओवरी कंट्रोल करता है। ये है हमारा ग्राफ, एक तरह से चार्ट बोलेंगे इसको। इसमें है कि हाइपोथैलेमस जो होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस वो रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन, और गोनाडोट्रोपिन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन्स। गोनाडोट्रोपिन जो होता है FSH रिलीज करता है, और LH। तो FSH जो होता है स्टिमुलेट, इसमें लिखा हुआ है स्टिमुलेट्स डेवलपमेंट ऑफ ओवा एंड कॉज फॉलिकुलोजेनेसिस। ये ओवा का स्टिमुलेट करता है, और फॉलिकुलोजेनेसिस जिसमें होता है कि अंडा बनने की प्रक्रिया जनरेट होता है, फॉलिकुलर बनने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। उसके बाद LH। LH इंड्यूस करता है ओवुलेशन एंड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोडियोल। ये रहा हमारा स्टेप्स, मेंस्ट्रुअल से फॉलिकुलर, फॉलिकुलर से ओवुलेशन, ओवुलेशन से ल्यूटियल। और ये साइकिल हमेशा ऐसे ही चलते रहेगा अगर प्रेगनेंसी ना हो तब। अब आगे देखते हैं। अब आगे है हमारा रियल लाइफ फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। वैसे फैक्टर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो मेन सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो फैक्टर है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस से होता है साइकिल डिले होता है, स्किप भी होता है, मतलब कि इस बार ना आकर के दूसरी बार आता है। तो इसमें होता है इमोशनल स्ट्रेस, एग्ज़ाम टेंशन, एग्ज़ाम का भी टेंशन आता है इसमें, फैमिली प्रेशर, और ब्रेन हार्मोन सिग्नल डिस्टर्ब, माने कि ब्रेन कभी कभी गलत माने कि गलत समय पर गलत हार्मोन का सिग्नल्स देना, इससे भी डिस्टर्ब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, लेट हो जाता है इससे भी। और दूसरा है हमारा फैक्टर में वेट लॉस, और वेट लॉस और गेन। अगर जो जो क्या बोलते हैं, जो जिम करने जाते हैं उसमें ये साइकिल इरेगुलर हो जाता है सडन डाइट की वजह से। सडन डाइट, क्रैश डाइटिंग, जिम, ओवर ट्रेनिंग, उसके बाद बॉडी के हार्मोन्स इनबैलेंस। हार्मोन्स जो होते हैं इनबैलेंस होते हैं, सबसे ज़्यादा फैक्टर वही अफेक्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिससे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है साइकिल वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद है हार्मोनल पिल्स। हार्मोनल पिल्स खाने भी से भी साइकिल कंट्रोल होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से होता है साइकिल फिक्स्ड पैटर्न में आ जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाने से। उसके बाद पिल्स जैसे ही बंद कर दोगे साइकिल टेम्पोरली इरेगुलर हो जाता है, माने कि जो अगर हम पिल्स छोड़ते हैं जैसे खाना, वैसे ही जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा अब कुछ Q&A सेक्शन है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफाइन इट। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द मंथली reproductive cycle in females in which the ovaries and uterus undergo the hormonal and structural changes in preparation for pregnancy। ये लोग तो हम पहले भी देख लिए हैं व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आगे देखते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फेजेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। द मेंस्ट्रुअल साइकिल, आंसर में देखें, द मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज द 4 फेजेस। क्या क्या है हमारा फेजेस? तो फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेजेस, जो हम जिससे हम ब्लीडिंग स्टार्ट करते हैं उसको मेंस्ट्रुअल फेजेस बोलते हैं। फॉलिकुलर फेजेस जो होता है वो भी देखे हैं हम लोग। फॉलिकुलर फेजेस होता है कब से कब होता है? तो ये हमारा होता है 6 डे से लेकर 13 डे को, जो फॉलिकुलर फेज या प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। उसके बाद एक दिन का जो हमारा फेज होता है उसको ओव्यूलेशन फेज बोलते हैं, जिसमें अंडा जो है वो ओवरी से बाहर आता है। उसके बाद हमारा लास्ट फेज होता है ल्यूटियल फेज, जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। ये होता है ये फेज होते हैं 15 से 28 दिन के बीच में ये फेज हो जाते हैं। अब हमारा अगला है तीसरा क्वेश्चन, विच हार्मोन्स कंट्रोल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो आंसर में है, द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द कंट्रोल बाय जीएनआरएच। जीएनआरएच को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। एफएसएच, जिसको हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो भी कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। उसके बाद आएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यहाँ पे सिंपल समझो, हाइपोथैलेमस जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो ओवरी को स्टिमुलेट करता है। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज ओव्यूलेशन एंड व्हेन डज इट occurs। अब अगर आपको ये समझ में आया तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंस इन फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। इसका भी जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर समझ में ना आया हो तो बताइएगा कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है। अगर आप दूसरे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, दूसरे टॉपिक को दूसरे टॉपिक को टॉपिक को आपके दिमाग में, तो बताइएगा कमेंट में। उस पर मैं प्रॉपर वीडियो दे दूँगा। यहाँ इसमें इस वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत आया हो तो उसको भी कमेंट में बता दीजिएगा। बाकी के वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ होगा।